जम्मू कश्मीर में अपनी आखिरी पारी खेलने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की थी? बिल्कुल, मैं आपके सवाल पे आता हूं, लेकिन उसके पहले दरअसल क्या होता है, हमारे देश में नेता जब पार्टी छोड़ते हैं किसी भी पार्टी में, तब उनको समझ में आता है उनकी पार्टियों में क्या गड़बड़ियां हैं। तब उन्हें पार्टी की सब सारी रीति नीति खराब लगने लगती है। जैसे अफसर जब रिटायर हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट, तब वो बताते हैं देश कैसे चलना चाहिए, और देश में जो है जब तक सत्ता में रहते हैं उनके मुंह में दही जमा रहता है, तब वो वही करते हैं जो नेता कहते हैं, सरकारें करते हैं, सारे वही नेताओं का है अपनी पार्टी में। आज आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिलिए जो हाशिए पर हैं इस समय, वो वही सारी बातें अकेले में करेंगे जो गुलाम नबी कह रहे हैं बीजेपी के बारे में, उसी तरह से बोलेंगे वो, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्ता है ना, सत्ता बहुत बड़ा चुंबक होती है। अगर आज कांग्रेस के पास सत्ता होती तो गुलाम नबी को राज्यसभा मिलती जाने मिलती, गुलाम नबी कहीं नहीं जाते, कोई नहीं जाता, फिर कोई नहीं जाता। तो सत्ता का जो चुंबक है, और सत्ता दिक्कत क्या है, राहुल गांधी सत्ता दिलाते नहीं दिख रहे, इसलिए उनमें बहुत कमियां नजर आ रही है। ये भी सच है। अगर राहुल गांधी चुनाव जिताते हुए दिखाई पड़े तो यही जय जयकार करेंगे। सोनिया गांधी जब आई 1999 में राजनीति में, तो वो राजनीति में उनका अनुभव क्या था? कुछ नहीं था। राजीव गांधी की पत्नी थी, यह अनुभव था, लेकिन ये सब जय जयकार कर रहे थे क्योंकि उनको भरोसा था कि सोनिया गांधी के करिश्मे से उनको सत्ता मिल जाएगी, पार लग जाएगी। और सत्ता मिल गई 2004 में। और जिस रिमोट कंट्रोल की बात गुलाम नबी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, तो गुलाम नबी साहब उस रिमोट कंट्रोल में कहां थे? साथ में बैठे होंगे, बैठे थे, बोल रहे होंगे रिमोट पे ये बटन दबाओ, ये वाला चैनल लगा दो। तो इसका मतलब उन्होंने 10 साल की यूपीए सरकार को रिमोट कंट्रोल सरकार बता दिया। आज उनको रिमोट कंट्रोल समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2, जब राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ा था और प्रधानमंत्री का अपमान किया था, तो उस कैबिनेट के हिस्सा थे वो। रिजाइन क्यों नहीं किया उन्होंने? एक रिजाइन तो छोड़िए, एक बयान दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया। एक पार्टी के अंदर कहीं से विरोध किया नहीं किया। तो सवाल यह है कि आपको सारी गलतियां तब नजर आती हैं। ठीक है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो ग्रुप 23 चिट्ठी में उठाए हों, चाहे इसमें उन मुद्दों में दम है कई मामलों में। पार्टी की रीति नीति को लेकर हम लोग लगातार बहस करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप, अच्छा, ग्रुप 23 की बात करिए। ग्रुप 23 में जो लोग थे, कपिल सिब्बल चले गए, इंडिपेंडेंट हो गए, राज्यसभा में चले गए, जितिन प्रसाद चले गए बीजेपी में, मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी मिल गई, आनंद शर्मा भी बीच में डोल रहे हैं, वहाँ हिम्मत की क्या करें, कल को हो सकता है उनकी चिट्ठी आ जाए या ना आए, पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं। बीच में आई थी काफी, वो भी हिमाचल में कोई पार्टी बना ले, ये भी हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का मॉडल जो है ना, वो पंजाब में जैसे लागू हुआ वो जम्मू कश्मीर में भी चल सकता है वो मॉडल। अब उस मॉडल के 2 नतीजे हैं। एक नतीजा, कैप्टन साहब अब कहाँ हैं, ये भी पर 6 महीने उनकी चर्चा तो हुई, चर्चा करा लीजिए। ये सारे नेता अपने कैरियर का सारा लाभ ले चुके हैं। ये संपूर्ण जो है, जो आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि सारे कई नेता छोड़ के गए, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सिंधिया, उन्होंने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी, गुलाम नबी ने क्यों लिखी? इसलिए कि उनका भी कैरियर बाकी है राजनीति, जिन्होंने नहीं लिखी, वो सारे युवा हैं, उनका कैरियर बाकी है, कम से कम 20-20, 30-30 साल कैरियर बाकी है। अब पता नहीं चक्र घूमे समय का, जैसे बीजेपी के तमाम नेता गए और वापस आए। कल्याण सिंह जो कसम खा के कि हम जड़ों में मट्ठा डालेंगे, वो कल्याण सिंह बाद में वापस आ गए, गवर्नर बन गए। तो पता नहीं कब कहां चक्र घूमे, शायद वापस आना पड़े। तो दुश्मनी ऐसी करो कि इतनी गुंजाइश रहेगी, सामने मिलो तो मतलब जब दोबारा शर्मिंदा ना हो। तो वो उस फार्मूले थे। गुलाम नबी साहब को मालूम है कि अब उनका ये आखिरी पारी राजनीति की है, जैसे खेलेंगे वो। पर कितना डैमेज करके जा रहे हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि डैमेज तो, इसका मतलब वही तो पूछ रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, बीजेपी के साथ जा रहे हैं भाई। ये तो आरपी सिंह, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा और गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी अगर हम सेम मान लें, एक फर्क है उसमें, वो तो बीजेपी में आ गए, सीएम बन गए। हिमंता को जब तकलीफ हुई उसी समय उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें बीजेपी में चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 2013 में फाड़ा था अध्यादेश। हिमंता आए मिलने, हिमंता चाहते थे असम का मुख्यमंत्री बनना, वो चाहते थे कि राहुल गांधी उनको आश्वासन दे, कांग्रेस पार्टी आश्वासन दे कि उनको मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट किया जाएगा और चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसके लिए तैयार नहीं हुई कांग्रेस पार्टी। तरुण गोगोई के प्रति उनका मोह बरकरार रहा और हिमंता ने उसको समझा। उसके बाद वो सीधे बीजेपी के नेताओं से मिले और उन्होंने चिट्ठी लिखी और चले गए। तो उन्होंने त्वरित फैसला किया जब उनको, तो इसलिए मामले में मैं उनको ये नंबर देता हूं कि उन्होंने जो है अपना रास्ता चुन लिया। गुलाम नबी आजाद साहब जो है, ये सब तब वो मुद्दे उठा रहे हैं कि उस समय चुप रहे। दूसरा एक बात, गुलाम नबी साहब जो है, जरा कोई निकाले इसमें, उत्तर प्रदेश के प्रभारी वो तब थे जब बीजेपी, जब 89 में 90 में आचार्य जी बैठे हुए हैं, तब हारी कांग्रेस पार्टी, और 2017 में भी प्रभारी थे वो, तब भी कांग्रेस पार्टी हारी। उस उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह और कांग्रेस से समझौता कराया, जिसका सारे प्रदेश इकाई विरोध कर रही थी 90 में सेकुलरिज्म के नाम पर, और उसके बाद क्या दुर्दशा हो, आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं उभर पाई। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें जो है आप नेतृत्व के मध्य में ठोक दें। और 206 सीटों से 44 सीटों पर कांग्रेस पार्टी किन नेताओं के वजह से आई?
10 साल जो यूपीए के शासनकाल, यही लोग तो थे हेम ऑफ द अफेयर्स में, यही सारे लोग थे। तो ठीक है, राहुल गांधी की कार्यशैली से कांग्रेसी बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी सबकी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, चलिए आपके असंतोष थे, आपने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी पे चर्चा हुई, आपको तमाम जिम्मेदारियां उसके बाद दी गई, उदयपुर के उस शिविर में आप शामिल थे जिस शिविर में ये फैसला लिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा होगी, यानी आप उसका हिस्सा थे उस निर्णय का, और भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन पहले आप पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जब वो ईडी का वो हो रहा था तो आप साथ में जो है विनोद जी नेता भी क्या करेगा? अब सुरेंद्र राजपूत, आप या फिर आचार्य जी, आप लोग गुलाम नबी आजाद को इतना विलीफाई कर रहे हैं भाई, नेता आप उनको इतना विलेन बना रहे हैं। नहीं, विलन नहीं बना। आप मुझे ये बताइए, जितने भी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, सबने अपना भविष्य देखा ना, उन्होंने देखा ये यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। दूसरे उदाहरण दूं, अडवाणी जी और जोशी जी बैठे हुए हैं किनारे, उन्होंने एक शब्द बोला अपनी पार्टी के बारे में? नहीं बोला, ग्रेसफुली, और जो है उन्होंने एक तरह से एग्जिट लिया अपना। भाई ठीक है, जो भी उनके अंदर की पीड़ा तकलीफ जो भी हो, लेकिन ग्रेसफुली एक एग्जिट लिया। बहुत सारे नेता हैं, और कांग्रेस के वो बसंत साठे जैसे नेता थे, जो केपी सालवे थे, बहुत सारे नेता थे जो बाद में धीरे धीरे, आज भी कई नेता ऐसे हैं। मैं एक नाम आपके सामने ले दूं, जनार्दन द्विवेदी जी हैं, किसी पद पे नहीं है, तो कोई बयान दिया उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्या, या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? वो उनका पार्टी छोड़ना गलत है या बयान देना गलत है विनोद जी? मुझे लगता है कि दोनों गलत है। दोनों गलत है। उनको सारा पार्टी को वो पूरी तरह से पार्टी को अपना जीवन दे चुके, पार्टी उनको दे चुकी जो देना था। ऐसे में ग्रेसफुली उनको जो है, अगर उनको पार्टी की आप पार्टी समझ रही है कि वो रिटायर होने की एज में पहुंच गए, उनको लगता है नहीं अभी मैं और सेवा कर सकता हूं, ठीक है, फिर जहां जाए करें, उनका अधिकार है। लेकिन मेरी राय ये है कि एक संस्थान में, पार्टी एक संस्थान होती है, जैसे आप वहां काम कर रहे हैं अगर ईमानदारी से, आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, आपने खुद कहा, और पार्टी को आपने भी दिया, निश्चित रूप से नेता देता, ऐसा नहीं नहीं दिया, उन्होंने भी दिया होगा पार्टी को। तो उसके बाद एक समय के बाद अगर पार्टी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप ठीक है, आप राज्यसभा में रह लिए, सब रह लिए, आप जनता के बीच भाषण दीजिए, लोगों को अच्छी बातें बताइए, काहे के लिए आओ? बोलिए आचार्य जी, बोलिए। मुझे तो नहीं था, मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ उस संस्थान को जब कभी छोड़ के अगर जाऊंगा तो मैं उसकी कमियां निकालूंगा बैठ करके कि साहब हमको ये नहीं, वो तो जनप्रतिनिधि है विनोद जी, प्राइवेट नौकरी से आप कहां